उत्तर भारत के जंगलों में एक अद्भुत और खतरनाक घटना पर आधारित है, जब जिम कॉर्बेट ने आदमखोर टाइगर से मुकाबला किया था। यह घटना 1907 के आसपास की है, जब जिम कॉर्बेट, एक ब्रिटिश शिकारी और भारतीय जंगलों के महान गाइड, अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में डर का माहौल था। यह घटना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव की थी, जो कोटा के पास स्थित था। गांव के लोग रातों रात अपने घरों में छुप जाते थे, क्योंकि एक आदमखोर बाघ ने लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया था। यह बाघ इतना खतरनाक था कि उसने कई लोगों को मार डाला था, और अब पूरे गांव में डर का माहौल था। इस बाघ का आतंक इतना बढ़ चुका था कि लोग दिन के समय भी बाहर जाने से डरते थे। गांव वालों ने इस बाघ को मारने के लिए कई शिकारी बुलाए, लेकिन कोई भी शिकारी उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। इस बाघ ने न केवल लोगों को मारा, बल्कि उसने जंगल के अन्य जानवरों को भी अपनी ताकत से डराकर वहां से भगा दिया था। उसकी ताकत और चालाकी ने सभी को हरा दिया था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों इतना खतरनाक हो गया था। गांव वाले जानते थे कि अब अगर किसी को इस बाघ को मारने का साहस और हिम्मत है, तो वह सिर्फ जिम कॉर्बेट हो सकता है। जिम कॉर्बेट का नाम जंगलों में गहरी समझ और साहस के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया था। वह जानवरों के स्वभाव को अच्छे से समझते थे, और यह उनका मानना था कि अगर कोई जानवर आदमखोर बन जाए, तो उसका कारण किसी तरह का शारीरिक या मानसिक आघात हो सकता है। जब जिम कॉर्बेट को इस आदमखोर बाघ के बारे में बताया गया, तो वह तुरंत ही उस गांव की ओर बढ़े। उन्होंने बाघ का पीछा करना शुरू किया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। बाघ ने जिम के सभी प्रयासों को नाकाम किया। यह बाघ बहुत चालाक था और हमेशा घने जंगलों में छिपकर रहता था। वह जिम की चालों को समझ चुका था और बहुत ही शातिर तरीके से अपनी सुरक्षा करता था। लेकिन जिम कॉर्बेट ने हार नहीं मानी। वह जंगल के गहरे हिस्से में लगातार घूमा, और एक दिन उसे बाघ के पंजों के निशान मिले। उन्होंने बाघ की चाल को समझा और उसके शिकार करने के पैटर्न को पहचान लिया। उन्होंने बाघ की चाल को समझा और उसके शिकार करने के पैटर्न को पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद जिम ने उस बाघ के पास जाने का सही मौका पाया। जिम कॉर्बेट सुबह जल्दी जंगल में गए, जब धुंध और ठंडक छाई हुई थी। उन्होंने चुपचाप बाघ के रास्ते को देखा और फिर अपने जाल को तैयार किया। वह जानते थे कि बाघ जल्दी नहीं आएगा, लेकिन उन्हें उसका सामना करना था। 1 घंटे की मेहनत के बाद बाघ का आगमन हुआ। जिम ने बाघ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरी घृणा थी, जैसे वह इंसान से बदला लेना चाहता हो। जिम ने बाघ को अपने सामने आते हुए देखा और फिर उसे सही समय पर निशाना बनाया। यह जंग कड़ी थी, लेकिन जिम कॉर्बेट ने अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत से बाघ को मात दी। बाघ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जिम ने अंततः उसे मार डाला। यह घटना जिम कॉर्बेट के साहस और धैर्य का उदाहरण बनी। जिम कॉर्बेट ने साबित कर दिया कि जंगल की जंग में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझ और संयम भी जरूरी है। वह सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक प्रकृति प्रेमी और जंगलों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद जिम ने जंगलों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और गहरे से समझा। उन्होंने आदमखोर बाघों और तेंदुओं के मामलों में न केवल शिकारी के रूप में, बल्कि एक संरक्षक के रूप में भी काम किया। उनकी यह कहानी हमेशा हमें यह सिखाती है कि इंसान और जानवर के बीच का संतुलन ही सही मायने में जंगल की शांति का कारण होता है।